अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के मज़ेदार पकोड़े। पालक जो है आपको पता है कि इसमें आयरन होता है, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो आज हम इसको अफ्तारी में जो है बनाएंगे और किस तरह बनते हैं ये आपको बताएंगे। मैंने जो है 1 पाव पालक लिया था, उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको बारीक बारीक जो है काट लिया है। काटने के बाद अब मैं इसके पकोड़े बनाऊंगी। पकोड़े जो है बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हर घर में जो है बनाए जाते हैं, लेकिन जो दिखने में अच्छे हों, मज़ेदार हों, तो वो जायके में भी अच्छे लगते हैं और खाने की तो बात ही मत करें। तो चलिए मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि मैंने 1 पाव बेसन लिया है, इसमें मैंने जो है आधा चम्मच कुटी मिर्च, ज़ीरा, नमक, ये सारा जो है मिक्स करके मैंने इसमें मिला दिया है। अब जो मैंने पालक बारीक बारीक काटे थे वो मैंने देखिए इसमें मिला दिया। मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो अब मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके पकोड़े देखिए तल रही हूँ और देखिए कितने मज़े के बने हैं। ये भी बिल्कुल आलू के पकोड़े की तरह जो है क्रिस्पी, करंचू और मज़ेदार कुरकुरे टाइप के बनते हैं और खाने में तो फिर जवाब ही नहीं। आप किसी भी चटनी के साथ, सिरके के साथ और केचप के साथ भी खा सकते हैं। शुरू में हमेशा मैंने आपको बताया है कि तेज़ आंच किया करें कि जब आपका ऑयल खूब गर्म हो जाए, उसके बाद फिर उसको जो है मीडियम में रखें। उसके बाद फिर आप फिर जो है पकौड़े हैं या कोई भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं तो करें, तो वो यकीन कीजिए कि आपके जो आप फ्राई कर रहे हैं वो कुरकुरे टाइप के ही बनेंगे। ये देखिए हमारे जो है ये ब्राउन कलर के होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी चटनी से बाकी है। जैसे कि मुकम्मल ब्राउन कलर नहीं होगा मैं उसको नहीं निकालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ, ये देखिए यकीन करें लग रही है। ये अब हमारे जो है रेडी होने को है। अब इसको हम चलाएंगे और उसके बाद जो है डिश में निकाल के आपको दिखाएंगे कि पालक के पकोड़े कैसे बनते हैं। आने वाले सालों में भी हर साल बहुत अच्छे ही तो मैं आपको छक के बताती कि कैसे बनते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं चटनी के साथ, इसके साथ भी आप खाएं तो जायका देगा। ये देखिए मैंने जो पहला मेरा था वो मैंने निकाल लिया। अब मैं उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट है वो दूसरी शिफ्ट लगा रही हूँ। अब ये दूसरी शिफ्ट जब हमारी रेडी हो जाएगी तो फिर मैं आपको सब एक साथ जो है डिश में निकाल के दिखाऊंगी कि ये लग कैसे रहे। अभी हमारे क्योंकि पालक अगर हम डालते हैं ना तो बेसन जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा बेसन और 1 पाव पालक जो है काट के डालते तो यकीन कीजिए कि वो आधा किलो के करीब हो जाता है। अगर आप यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान हैं और आप अपने हिसाब से बना रहे थे और आपको पता नहीं था कि कोई गेस्ट आ रहा है और अगर आप पकौड़े बना रहे थे, थोड़ा सा बेसन रह गया तो जल्दी से उसमें पालक काट के डाल दें। यकीन करें अगर वो 3 पकौड़ों का बेसन था तो अगर आप उसमें पालक को मिक्स कर लेंगे तो वही जो है पकौड़े आपके जो है 9-10 आराम से बन जाएंगे। तो ये एक टेक्निक की बात है, कोई बताता नहीं लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। जी ये देखिए अब हमारे ये ब्राउन होने शुरू हो गए हैं और मैं देखिए इसको दबा दबा के जो है फ्राई कर लूँ, क्योंकि दबा दबा के फ्राई करने से अंदर से कच्चे नहीं होते और कच्चा पन की जो स्मेल आती है वो भी नहीं होती है, क्योंकि पालक एक अपनी जो है मज़ा रखता है और बेसन एक अपना
तो दोनों को जो है कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों कच्चे हो गए तो फिर तो हो गया दूसरे दिन जो है आलू के बना रही और ये देखिए अब हमारा जो है आराम तो इस से तरह करने से क्या होता है, तैयार हो जाएगा। हो जाता है और आपको अच्छा भी लगता है खाने में। और खूब मज़े का ये देखिए तैयार हो रहा है और जब ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं डिश में निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से कुरकुरे और करंचू तैयार है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। जो चीज़ दिखने में अच्छी हो तो वो खाने में भी बहुत अच्छी होती है। और ये बनाए हैं पकौड़े शाजिया ने, तो शाजिया के हाथ के तो जायके की बात ही और है जनाब। जी दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये पकौड़े पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए